कोई अगर आपके यहाँ आ जाए रमज़ान में मांगने के लिए तो देना है तो दे दीजिएगा, नहीं देना है तो माफ़ी मांग लीजिएगा, ताना मत मारिएगा। बहुत ख़तरनाक चीज़ है, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। एक आदमी खाना खा रहा था, बीवी बगल में थी, पानी पिला रही थी, साइल आया तो शौहर ने कहा ऐसा करो ये खाना ले जाओ, वो जो बाहर खड़ा साइल है उसको दे दो। वो औरत जो खाना लेकर के गई हंसती हुई, वहाँ से जब वापस आई तो रोती हुई आई। तो शौहर ने कहा अल्लाह के बंदी हंसती हुई गई रोती हुई आई, क्या वजह है? कहा वो जो भिखारी था वो मेरा पहला शौहर था, मेरे दरवाजे पर खड़ा था। कहा कि वो भिखारी कैसे हो गया? कहा बहुत बड़ा अमीर था, बहुत पैसे वाला था, गद्दी और सद्दी वाले था, दस्तरखान पर बैठा हुआ था, साइल आ गया, जूते से खबर ली, उस साइल को रोला करके भेजा, उसकी आह लग गई, सारी दौलत बेकार हो गई, भीख का कटोरा हाथ में आ गया। अब इस शौहर ने कहा कि वो साइल जिसको जूता मारा था तुम्हें पता है कौन है? वो मैं था। अल्लाह ने उसकी दौलत का मुझको मालिक बना दिया, उसकी औरत का मालिक बना दिया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, गरीब को अब ताना नहीं मारेंगे, देना है दे दीजिए, नहीं देना है माफ़ी मांग लेना। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बचाएंगे ज़्यादा, खर्च करेंगे कम। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। रमज़ान के महीने में हम लोग रोज़ा रखते हैं, भूखा रहते हैं, प्यासा रहते हैं, और कब तक रहते हैं? जब तक सूरज डूब न जाए। और जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमको गरीब पर रहम आए कि भूखा आदमी कैसा लाचार होता है, प्यासा आदमी कितना बेबस होता है। हमने रोज़ा रखा, सुबह से लेकर के शाम तक भूखे रहे, प्यासे रहे, और गरीबों पर हमें रहम नहीं आया, हमारा रोज़ा बेअसर हो गया। और जानते हैं हम फितरा कब निकालते हैं? सीधे ईद के चांद में फितरा निकालते हैं। अगर गरीबों पर रहम आता तो आप पहले फितरा निकालते हैं। और फितरा में आप क्या दे रहे हैं? साड़ी दे रहे हैं, लुंगी दे रहे हैं, गमछा दे रहे हैं। अगर आप गरीबों पर रहम खाते तो आपको पैसा देना था, पैसा देते, पैसा में 50 ज़रूरत पूरी हो जाती है। लुंगी से दवाई का मसला हल नहीं होता, गमछा से भूख और प्यास का मसला हल नहीं होता। अगर आप गरीबों पर मेहरबान होते तो जिस दिन आपने अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदा था उसी दिन आपको फितरा निकाल देना था। गरीब को आप आज रमज़ान पर नवाजते तो अल्लाह आपको साल भर नवाजता। गरीब पर अगर आप मेहरबान रमज़ान में होते तो ज़िंदगी भर खुदा आप पर मेहरबान होता। जानते हैं ये माल क्यों नहीं निकलता? गरीबों के लिए, बच्चों के लिए हम हर फरमाइश पूरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गरीबों के लिए पैसा क्यों नहीं निकलता? जानते हैं इसकी वजह यह है, हमको पैसे से मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत है, बीवी बाल बच्चे से मोहब्बत है, और हम कंजर और कंजूस और मक्खीचूस हो चुके। इसलिए गरीबों के लिए हाथ जेब में तो जाता है लेकिन जेब से पैसा लेकर के बाहर नहीं निकलता। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप इसको सुनिएगा। फ़कीर के पास कौन सी दौलत है? अमीर के पास ये रुपया पैसा है। आपने देखा झोली भर दी गई, मस्जिद का ताबुन था, झोली भर दी गई। अल्लाह इस मस्जिद को आबाद रखे, आपको भी इस मस्जिद से महरूम ना फरमा। ये पैसा अमीर के पास होता है। और गरीब के पास कौन सी दौलत होती है? आपका दिल बहुत मजबूत होगा, आप गरीब को कभी उंगली नहीं दिखाएंगे, गरीब पर आप मेहरबान हो। गरीब के पास जो दौलत होती है वो अमीर के पास भी नहीं होती। अल्लाह ताला जब
गरीब को बुलाएगा क़यामत में तो बोलेगा मैं तुमको जन्नत में भेज रहा हूँ, लेकिन एक सवाल का जवाब दो, दुनिया में जब तुम भूखे थे तो खाना कौन खिलाता था? दुनिया में जब तुम्हारे पास कपड़ा नहीं था तो कौन पहनाता था? वो गरीब बोलेगा एक मालदार था, मेरा पड़ोसी था, मेरा भाई था, मुझे भूखा नहीं रखता था, खाना खिला देता था, मुझे नंगा नहीं रखता था, कपड़ा पहना देता था। अल्लाह फरमाएगा वो गरीब मैं तुमको जन्नत भेज रहा हूँ, अकेले मत जाओ, उस अमीर को भी साथ में लेकर के जन्नत में जाओ। गरीब के पास जो दौलत है वो अमीर के पास नहीं है, खुद जन्नत में जाएगा, अमीर को जन्नत में लेकर के जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ याद रहे या ना रहे, जिंदगी भर ये बात आपको काम आएगी। 20 रमज़ान के बाद औरत को भी आप देखेंगे बाज़ार में, मर्द को भी देखेंगे बाज़ार में, बच्चों को भी देखेंगे आप बाज़ार में। किसके लिए? कपड़ा खरीदने के लिए। एटीएम साफ, जेब खाली, फरमाइश अभी तक पूरी नहीं हुई, औकात से ज़्यादा टूट करके कपड़ा खरीद रहे हैं, जबकि कपड़ा से संदूक भरा हुआ है। बच्चे का कपड़ा अलग, बीवी का कपड़ा अलग। क्या बोलेंगे? ये बच्चे मानते नहीं हैं। अरे अल्लाह का बंदा, मानते नहीं है तो कौन कहता है मनवाने के लिए? जेब को देख करके ना कपड़ा खरीदेंगे आप, दूसरे को देख करके कपड़ा खरीदेंगे, आपका तो सब कुछ निकल जाएगा। हम कपड़ा खरीद रहे हैं क्यों? दूसरे को दिखाने के लिए। हम कपड़ा खरीद रहे हैं दूसरे को देख करके, अपनी जेब देख ही नहीं रहे। अरे अल्लाह का बंदा, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, थोड़ा पैसा है, ज़्यादा महंगा कपड़ा मत खरीदिए। ज़्यादा पैसा है, महंगा कपड़ा खरीदिए, चल जाएगा। थोड़ा पैसा है, ज़्यादा कपड़ा मत खरीदिए, महंगा कपड़ा खरीदिए नहीं। और जितना पैसा है उतने ही का कपड़ा खरीदिए, कर्जा मत लीजिए। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ, वरना पागल होना पड़ेगा, ईमान का सौदा करना पड़ेगा। ईमान भी जा सकता है, आबरू भी जा सकती है। मैं बता रहा हूँ, ये पैसा है आपके पास तो आपकी कमर है, अगर ये पैसा निकल गया तो आपकी कमर टूट जाएगी। ये पैसा आपके पास है तो आपका दीन ईमान है, अगर ये पैसा चला जाएगा तो दीन ईमान का भी भरोसा नहीं है, वो भी चला जाएगा। बेटी ने बाप से पूछा, अब्बा हुजूर इंसाफ से बताओ, मेरी जो शादी कराए हो कितना पैसा खर्च हुआ था? तो बाप की आंख से आंसू निकल गए। कहा, बेटी इतना पैसा खर्च हुआ, इतना पैसा खर्च हुआ, उधार लेना पड़ा, कर्जा करना पड़ा, और तू जवान हो गई, तेरा बेटा जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कब्र में पैर लटक गए, अभी तक कर्जा चुका नहीं सका हूँ। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, ज़्यादा पैसा है ज़्यादा खर्च कीजिए। दूसरे को देख करके कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। गलती मत कीजिएगा, वरना पागल हो सकते हैं आप, आपका ईमान जा सकता है और रात दिन आपके घर में झगड़ा होता है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। एक साइल आया, एक आदमी से बोला 10 रुपया दे दीजिए, दे दिया। दूसरे से कहा 10 रुपया दीजिए, दे दिया। ये तीसरे आदमी जो बैठे हुए थे मुड़ी गोद करके, इससे कहा कि 1000 रुपया दीजिए। ये आदमी कहता है सो करके उठा, भी बहुत दूर चला गया था, इसकी ससुराल है नहीं, लेकिन ये ससुराल के ख्याल में था, बहुत दूर चला गया था। इसको मैंने जगाया तो साइल ने इससे कहा कि हमको 500 रुपया दीजिए, इससे 10 रुपया, इससे 10 रुपया और इससे 500 रुपया। तो ये आदमी पूछता है, यार हमसे 500 रुपये क्यों मांग रहे हो? इससे तो 10 रुपया लिया है, इससे 10 रुपया लिया है, हमसे 500 रुपये क्यों मांग रहे हो? तो कहा कि तुम पानी की तरह पैसा उड़ा रहे हो, बहा रहे हो, तुमसे जो कुछ मिलेगा आज ही मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। ये हिसाब से पैसा खर्च कर रहा है, इसलिए इससे 10 रुपया लिया, आज भी मिलेगा, ज़िंदगी भर मिलेगा। इंशाअल्लाह फरमाइश पूरी करेंगे, जेब को नहीं देखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए सारी रामायण पढ़ी गई, सीता किसकी जोड़ी। फिर एक बार हाथ उठाइए, जितना पैसा होगा उतना ही खर्च करेंगे, थोड़ा होगा थोड़ा खर्च करेंगे, ज़्यादा होगा ज़्यादा खर्च करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
वो अजब लोग थे जाने क्या लोग थे, वो अजब लोग थे जाने क्या लोग थे। जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, वो अजब लोग थे जाने क्या लोग थे। जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, वो अजब लोग थे, वो अजब लोग थे जाने क्या लोग थे। जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, एक हम लोग हैं जाने क्या लोग हैं, एक हम लोग हैं जाने क्या लोग हैं। बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए, एक हम लोग हैं जाने क्या लोग हैं। बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ रमज़ान के हवाले से, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा किनारे तक पहुँच रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हमारे रमज़ान को, हमारी तरावी को अल्लाह कबूल फरमाए। रमज़ान से पहले बिगड़ा हुआ था, रमज़ान आया सुधर गया, रमज़ान के बाद फिर बिगड़ गया। क्या मतलब हुआ भाई? जहाँ था वहीं पहुँच गया। रमज़ान से पहले नमाज नहीं पढ़ता था, रमज़ान आया नमाजी बन गया। जैसे ही रमज़ान रुखसत हो गया, मुसल्ला समेट लिया, सर की टोपी जेब में रख लिया। जानते हैं क्यों? रमज़ान कबूल ही नहीं हुआ। रमज़ान किसका कबूल होता है? जो हालत पहले थी उससे बेहतर हो जाए। नमाज पढ़ रहा था, बार बार नमाज पढ़ने की तौफीक मिले, इसका मतलब साफ है तौफीक ख़त्म हो गई, हालत वही है, इसका मतलब है रमज़ान कबूल नहीं हुआ। सच्चाई के साथ कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह हमारी नीयत रहेगी ज़िंदगी भर नमाज पढ़ेंगे, ज़िंदगी भर गुनाह नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुरान ने कहा एक औरत थी, कुरान में है एक औरत है, वो धागा मांगती थी। इस बस्ती में धागा मांगा, उस बस्ती में गई धागा मांगने। अब वो करती क्या थी? धागा का कांटा से कपड़ा बुनती थी। कुरान में कांटा से कपड़ा बुनती थी। जब कपड़ा तैयार हो जाता था शाम के टाइम में, तो एक धागे को खींचती थी, उखेर कर बिखेर करके रख देती थी। जहां धागा वहीं पहुंच गया, कपड़ा ख़त्म हो गया, सारी मेहनत सुबह से लेकर के शाम तक की बर्बाद हो। ठीक यही मुसलमान का हाल है, उस पागल औरत की तरह जो दूसरे से कपड़ा भीख मांगा, उससे कपड़ा बुन करके तैयार किया, अभी कपड़ा तैयार नहीं हुआ कि धागे खींच लिए, वो धागा ही धागा रहा, कपड़ा नहीं रहा। कुरान में एक जगह है, एक कौम है, रात में सफ़र किया। हमारा बेटा जाता है पंजाब, पंजाब से घर आता तो ट्रेन में बैठता है, इधर घर में फ़ोन करता है कि अम्मा मैं सुबह को पहुंच रहा हूं, रात में बैठ गया हूं ट्रेन में। तो माँ इंतज़ार करती है, सोती नहीं है। बाप इंतज़ार करते हैं, सोते नहीं है। बीमार माँ बीमारी भूल जाती है, बूढ़ा बाप बुढ़ापे को भूल जाता है। दरवाजे पर खड़ा है बेटे के इंतज़ार में, बेटा पहुंच गया, लेकिन रात में चला बेटा, घर में पहुंचा ही नहीं। अब माँ भी परेशान कि बेटा है तो कहाँ। रात भर सफ़र किया, फिर वहीं पंजाब, रात भर सफ़र किया बिहार के लिए, फिर पंजाब, रात भर सफ़र किया, फिर वहीं। क्यों? अल्लाह का नाफरमान था। उसने कहा मैं घर पहुंचूंगा, माँ को बता दिया हूँ। अल्लाह ने कहा तुम्हें पहुंचने नहीं दूंगा, ये ज़मीन मेरी है, कदम तुम्हारा है, हम ज़मीन को लपेट देंगे, तुम जहाँ से चले थे वहीं पहुंचा देंगे। ठीक यही मुसलमानों का हाल है। रमज़ान से पहले सुधर गए, टोपी सर पर रख लिया, रमज़ान गया सब कुछ रुखसत हो गया।